हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, और इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? नाबार्ड। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कार्य है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? लकड़ी को काटना। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेडक्लिफ लाइन। कंडारा यानी पेशी बंधनी जोड़ता है हड्डी के पेशी को। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते हुए बाहुल्य के कारण प्रभाव हुए हैं। ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन प्रभाव। देशबंधु इनमें से किनकी उपाधि है? CR दास। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 2, निर्विकरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? एक ऐसा देश जहां कोई आयात और निर्यात न हो। निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? कीमत स्थिरीकरण। संतुलन स्तर स्थिति में फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसका था? लॉक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए है। निम्न में से सही को मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ए का 2, यानी बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, जहांगीर का लाहौर, बहादुर शाह का रंगून। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो ऑप्शन इसका 2 है, कुषाण काल में। निम्नलिखित में से सही को मिलान कीजिए। तो इसके जो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। पांडा किसके कुल का होता है? इसके जो ऑप्शन ए है, भालू। पोलियो को नैमित्तिक जीव क्या है? एक विषाणु। हेप्टिन्स क्या है? प्रतिरक्षी। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? क्षारीय मृदा। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किस नियम पर आधारित है? चार्ल्स का नियम। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, इंग्लैंड से। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन था? थॉमस जेफरसन। निम्नलिखित में से एक तत्व के ऑक्साइड के शीतलक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी हो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है? ताप्ती। इसको मिलाना है तो इसका आंसर 3rd है, यानी C नंबर है। दिल्ली और मुंबई कौन राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है? राष्ट्रीय मार्ग 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम है? 2 है, अशोक, मिलिंद, कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? ट्रिप्सिन। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य के क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? लक्षद्वीप। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, ऑप्शन 2 है, 2 और 3 वोल्टेज को बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट। संगम साहित्य की रचना की गई थी? तेलुगु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? महादेव गोविंद रानाडे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग। भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है 337 डिग्री। नल्लामाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? जमशेदपुर। सबसे दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन है? कन्याकुमारी। भारत में रेलवे के कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? 4। भारतीय रेलवे संस्थान का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? जमालपुर। रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण कहाँ पर होता है? पेराम्बूर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।